ये जो मेरी मार्च है ये कोई सियासत के लिए नहीं, ये कोई इलेक्शन के लिए या कोई जाती मफादात उनके लिए नहीं। इसका सिर्फ एक मकसद है कि मैं अपनी कौम को आजाद करूं। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, इमरान खान अपने करोड़ों लोगों का समंदर लेकर लिबर्टी चौक से मुस्लिम टाउन मॉल पहुंच चुके हैं। इस धरने पर तो बाद में बात करते हैं और जानते हैं कि इसके मकासद क्या है और इमरान खान दरअसल करना क्या चाहते हैं, क्योंकि पहले उन्होंने साइफर के लिए लॉन्ग मार्च का ऐलान किया, फिर उन्होंने इलेक्शन के लिए और अब हकीकी आज़ादी, और उसके बाद उसमें अरशद शरीफ का कत्ल भी शामिल कर दिया गया। हम पहले अरशद शरीफ पर बात करते हैं। अरशद शरीफ ARY न्यूज़ चैनल के एंकर थे और एक सियासी जमात यानी PTI के फॉलोअर्स उन्हें बेहद पसंद भी करते थे। इमरान खान की हुकूमत में मिर्ज़ा शहजाद अकबर, जो इमरान खान के मुशीर एहतसाब थे, ने अरशद शरीफ को चंद फाइलें दिखाईं। अरशद शरीफ को हर फाइल से इनकलाब तुलू होता दिखाई दिया और वो यकीन की इमरानी मंजिल पर पहुंचकर ये भूल गए कि रियासत, हुकूमत और सियासतदानों की सच्चाइयाँ बदलती रहती हैं। वो ये भी भूल गए कि वो महज साफ़ी हैं और उनका काम सिर्फ रिपोर्ट करना और अपनी राय देना है। असूलन वो कमेंटेटर थे, मगर फिर वो खिलाड़ी बन गए। उन्होंने साफ़ी से खिलाड़ी बनकर पहली गलती की और फिर दूसरी गलती ये की कि वो अपनी इस पहली गलती पर डट भी गए। इस दौरान मिर्ज़ा शहजाद अकबर रकम और फाइलें समेट कर दुबई फरार हो गए, क्योंकि उनके तमाम हकायक और तमाम सच वक्ती थे। अरशद शरीफ मिर्ज़ा शहजाद अकबर की झूठी कहानियों पर इस हद तक यकीन कर बैठे थे कि उन्होंने हुकूमत और रियासत के साथ ऐसा सलूक करना शुरू कर दिया जैसे वो रियासत नहीं बल्कि किसी आम आदमी के साथ ये सब कुछ कर रहे हैं। वो ये भूल गए कि इंसान खा कितना ही ताकतवर क्यों ना हो जाए, वो खुदा और रियासत से नहीं लड़ सकता। लिहाजा मिर्ज़ा शहजाद अकबर के भागने के बाद ARY ने भी उनके साथ आंखें फेर ली और अरशद शरीफ हालात की चक्की में पिसता चला गया। जब अरशद शरीफ पर चंद मुकदमात कायम हुए तो उसने उन मुकदमात का सामना करने और सीनियर साफियों से मशवरा करने की बजाय इमरान खान के मशवरे पर अमल करते हुए दुबई फरार होने में आफियत जानी। हालांकि मुकदमात कायम होना सहाफ़ियों और सियासतदानों के लिए कोई नई बात नहीं होती और अरशद शरीफ पर तो सिर्फ मुकदमा कायम हुआ था, उन्हें सज़ा नहीं हुई थी। जबकि हामिद मीर, अबसार आलम और शहजाद सलीम जैसे दर्जनों सहाफ़ियों को न सिर्फ बम धमाकों से उड़ाने की कोशिश की गई बल्कि उन्हें गोलियां भी मारी गईं। उन्हें हब्से बेजा में नंगा करके उन पर तशद्दुद भी किया गया और उनके अहले खाना को डराया और धमकाया भी गया। मगर इनमें से किसी साफ़ी ने भी इस डर से मुल्क छोड़ने की कोशिश की और ना ही कोई बात की कि यहाँ पाकिस्तान में हालात ख़राब हैं, बल्कि उन्होंने हालात का मर्दाना वार मुकाबला किया और सहाफ़ी तंजीमों ने भी उनका भरपूर साथ दिया। खैर, इमरान खान के मशवरे पर अमल करते हुए अरशद शरीफ दुबई चले गए। उनके वीज़े और टिकट का इंतज़ाम ARY न्यूज़ के मालिक सलमान इकबाल ने किया, जबकि खैबर पख्तूनख्वा पुलिस उन्हें अपनी सिक्योरिटी में एयरपोर्ट ले गई। दुबई क़याम के दौरान जब अरशद शरीफ के वीज़े की मुद्दत ख़त्म हो गई तो वो किसी नामालूम मेहरबान के मशवरे पर कीनिया चला गया। हालांकि अगर इमरान खान चाहते तो उसे पाकिस्तान में ही महफूज कर सकते थे और वो आलमी शख्सियत हैं। वो ना सिर्फ दुबई के हुक्मरानों से बात करके अरशद शरीफ के वीज़े में तोसी करवा सकते थे बल्कि उसे बरतानिया, यूरोप और अमेरिका भी भिजवा सकते थे, मगर किसी महफूज मुल्क में भिजवाने की बजाय इमरान खान ने उसे हालात के रहम करम पर छोड़ दिया। लेकिन अब उसके ताबूत को उठाकर वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। इससे ये जाहिर होता है कि इमरान खान को अपनी सियासत चमकाने के लिए जिंदा अरशद शरीफ नहीं बल्कि उसकी लाश चाहिए थी और जो ही उन्हें वो लाश दस्तयाब हो गई, जो ही उन्हें वो लाश मिल गई तो वो उसे सियासत के चौराहे में रख कर बेच रहे हैं। कीनिया में अरशद शरीफ के मेज़बान पाकिस्तानी नियाद दो भाई खुर्रम अहमद और वकार अहमद थे और जब नैरोबी में अरशद शरीफ का कत्ल हुआ तो खुर्रम अहमद ही लैंड क्रूज़र ड्राइव कर रहा था। कीनिया में फार्म हाउस और शूटिंग रेंज के मालिक ये दोनों भाई
अब मंजर से गायब हो चुके हैं। ये दोनों भाई पाकिस्तानी नहीं हैं बल्कि कीनिया के शहरी हैं, क्योंकि उनके आबाओ अजदाद पाकिस्तान से वहाँ जाकर आबाद हुए थे और ये दोनों वहीं पैदा हुए थे। खुरम अहमद कीनिया की मिलिट्री और पुलिस को ट्रेनिंग देते हैं, जबकि एक शूटिंग रेंज चलाने के साथ साथ सिक्योरिटी फोर्सेस को असला और मिलिट्री गियर्स भी सप्लाई करते हैं। ये दोनों भाई कीनिया की बाअसर शख्सियात में भी शामिल हैं और उनके शूटिंग रेंज एमओ डंप पर बाकायदगी से कीनिया के सिक्योरिटी एहलकार हाजिरी भी लगवाते हैं। सवाल ये है कि इन दोनों भाइयों ने किसके कहने पर अरशद शरीफ को अपने फार्म हाउस में ठहराया था और इतनी जान पहचान और इतनी शोहरत के बावजूद पुलिस नाके पर अपनी शनाख्त कराने की बजाय गाड़ी क्यों भगा ली थी। पुलिस फायरिंग से दाएं टायर के फट जाने के बावजूद गाड़ी को 25 किलोमीटर तक भगाकर क्यों ले जाया गया और अरशद शरीफ को अस्पताल की बजाय अपने फार्म हाउस में ले जाने की क्या वजह और क्या तुक थी। पोस्टमार्टम और फोरेंसिक रिपोर्ट के मुताबिक अरशद शरीफ को लॉन्ग डिस्टेंस से नहीं बल्कि शॉर्ट डिस्टेंस यानी करीब से दिमाग में गोली मारी गई है। तो क्या अरशद शरीफ को कत्ल करने के लिए पुलिस ड्रामा स्टेज किया गया था? हैरानकुन बात यह है कि इमरान खान का आज से शुरू होने वाला एक और लॉन्ग मार्च अरशद शरीफ का झंडा उठाकर लाहौर से लिबर्टी चौक से मुस्लिम टाउन मोड़ पहुंच चुका है। इमरान खान ने उस वक्त अरशद शरीफ का हाथ नहीं पकड़ा जब उसे इनकी ज़रूरत थी। इमरान खान ने उसे दुबई से यूरोप, अमेरिका या कम अज़ कम मलेशिया भी नहीं भिजवाया। इमरान खान ने दुबई हुकूमत से बात करके अरशद शरीफ के वीज़े में या उनके लिए स्पेस पैदा करने की कोशिश भी नहीं की, लेकिन आज उसके जनाजे में शरीक होने की बजाय इमरान खान अरशद शरीफ मरहूम का झंडा उठाकर अपने जलसों में लहरा रहे हैं। अरशद शरीफ वकार और खुरम के साथ क्यों रहता था? उससे पहले पाकिस्तान से दुबई और फिर वहाँ से कीनिया किसने भिजवाया? ये कहानियाँ आहिस्ता आहिस्ता खुल जाएंगी, मगर मैं भी जावेद चौधरी साहब की तरह अरशद शरीफ को ही अरशद शरीफ का कातिल समझता हूँ, क्योंकि अरशद शरीफ सहाफ़त करते करते बारूदी सुरंगों में दाखिल हो गया था और ये हकीकत है आज तक जो भी सहाफ़ी उस इलाके में दाखिल हुआ वो ज़िंदा वापस नहीं आया, वो खा अरशद शरीफ हो या जमाल खुशुगी हो। और ये बात आप लिख लें कि इंसान पूरी दुनिया से लड़ सकता है लेकिन ये खुदा और रियासत से कभी भी नहीं लड़ सकता। नाजरीन, आज के लिए बस इतना ही। नए प्रोग्राम में नए मौजू के साथ एक बार फिर दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़। For more informative videos with Chaudhary Javed, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News. We make it special.